वीडियो देख रहा हूँ लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि त्योहार 30 को ना मनाकर 31 को मनाया जाए। तो 31 को यदि मनाते हैं तो सुबह 7:05 तक ही मनाया जाएगा, उसके बाद ये नहीं मनाया जाएगा। आप 30 तारीख को भी मना सकते हैं रात के 9:01 के बाद। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भ्रांतियां भी हैं, कुछ लोग ये मानते भी हैं कि रात को सूर्य उदय के बाद हम, या नाइट के समय या रात के समय, रात का समय जो शनि का होता है, उस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। तो आपको आपके पास रात को 9:05 से लेकर 1 से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 7:05 तक का समय है। तो अभी सूर्य उदय के बाद में करना चाहें तो 31 तारीख को जो सूर्य उदय का समय है वो सुबह 5:48 है। तो इस समय जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं तो उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा। 5:48 से लेके 7:05 तक, मतलब आप मान लीजिए कि 1 घंटा आपके पास करीब 70 से 80 मिनट, आप 70 मिनट आपके पास रहेंगे, 72 मिनट रहेंगे। इसी के बीच में आपको राखी बांधनी है, यही आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है। हाँ, एकादशी में सॉरी उसके बाद एकम हो जाएगी। एकम में आप त्योहार बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन जिसे अपने कहते हैं दीपावली का टाइम कब है, लेकिन वो समय निकल जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको उसके पूरे भाई की रक्षा करे, भाई आपकी रक्षा करे, तो इसके पूरे लाभ उसको मिलने चाहिए। तो जिसका सही और उपयुक्त टाइम है वो 30 तारीख को रात को 9:01 से लेकर नेक्स्ट 7:05 तक है। और जब सूर्योदय में बांधना चाहती हैं तो सुबह 5:48 से लेकर 7:05 में सूर्योदय का समय है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप रात को बांधना चाहती हैं या सुबह बांधना चाहती हैं, ये आपके भी ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने शुभ बताया, साथ ही साथ हमें राखी किस दिन मनानी है ये भी बताया। आचार्य जी, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राखी का मतलब ही नहीं पता होता है, सिर्फ राखी का त्योहार सुनते आ रहे हैं कि हाँ राखी का त्योहार होता है, इस दिन बहन अपने भाई की हथेली पर जो है राखी बांधती है, धागा बांधती है और उसकी रक्षा की। परंतु हम आचार्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि राखी का मतलब क्या होता है, क्या इतिहास रहा है इस राखी का, क्यों हम इस राखी के त्योहार को मनाते हैं। जी, मैं आपको इसमें ना 2 से 3 पुरानी कथाएं हैं राखी के त्योहार को मनाने की। मैं जो सबसे प्रचलित जो इसमें कथा है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक बार पुराने समय में दानवों के राजा थे बलि। तो बहुत सारे राजा हुए हैं, उनमें से एक राजा बलि थे जो यज्ञ करने में और भगवान को मनाने में बहुत विश्वास करते थे। तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनको बोला कि आप 110 यज्ञ कीजिए और भगवानों से ये वचन मांगे कि मुझे वर में पूरा पृथ्वी लोक और पूरा स्वर्ग लोक चाहिए। तो उन्होंने इस बात से प्रेरित होकर 110 यज्ञ करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने 110 यज्ञ अभी पूरे ही होने वाले थे तो देवताओं में इस बात का हड़कंप मच गया कि ये बाली जो है दानवों का राजा है, इन्होंने 110 यज्ञ पूरे कर लिए तो भगवान प्रसन्न होकर उनसे वर मांगेंगे और ये वर में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक मांग लेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें बाली के अधीन में या उनके अंडर में रहना पड़ेगा। तो वो सभी व्यथित होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई कि इस तरीके से पृथ्वी लोक पर बाली दानवों का राजा है, वो एक यज्ञ कर रहा है, 110 यज्ञ कर रहा है और उसमें जब वह आपसे ये वर मांगेगा। तो भगवान विष्णु को बात समझ में आ गई तो उन्होंने तुरंत एक सन्यासी का, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पे जहाँ बाली 110 यज्ञ कर रहा था वहां पहुंच गए। तो उन्होंने भगवान बाली से मिलने की इच्छा जताई तो बाली जी वहां पर आ गए। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि मुझे भिक्षा में आपसे 3 कदम जमीन चाहिए, मैं अपना आश्रम या अपना कुछ भी बनाना चाहता हूँ। तो बाली ने उनको 1 मिनट में बोल दिया कि ठीक है, आप 3 कदम जमीन मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो तभी भगवान विष्णु जी ने वहां पे विकराल रूप धारण किया और उन्होंने अपने पहले ही पग में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया और दूसरे ही पग में पूरी की पूरी पृथ्वी लोक नाप लिया। अब भगवान विष्णु बोले कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो बाली जी को बात समझ में आ गई कि मैंने 3 कदम जमीन देने का प्रॉमिस वादा किया था। एक कदम में इन्होंने पूरा विष्णु स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरे कदम में इन्होंने पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। तो वो बोले, वो नीचे झुककर बैठ गए उनके चरणों में, हे ब्राह्मण देवता, अब ये जो पग है ये मेरे ऊपर रख दीजिए, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपके लिए आपके पास समर्पित हूँ। तो भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उनको भी जीत लिया। तो इस प्रकार से जो 3 पग जमीन में अब वो उसमें राज नहीं कर सकता था।
तो ये बात बाली को कहीं ना कहीं अंदर से खलने लगी। उनको लगा कि मैंने इतनी पूजा की, इतना यज्ञ किया और ये सब कुछ एक ही मिनट में मेरे से देवता मेरे से छीन कर ले गए। तो उसको इस बात से गुस्सा आ गया और वो पाताल लोक में रसताल में चला गया और वहां पे उसने दोबारा से भगवान की पूजा की। और देखो वो पृथ्वी लोक और उसको तो नहीं मांग सकता था, तो उसने गुस्से में आकर भगवान से वापस मांगा कि विष्णु को अपना, उन्होंने बोला कि विष्णु जी ही आए थे ना ब्राह्मण देवता का वहाँ पे वर वेश आकर, तो उन्होंने ऐसा मांगा, भगवान से दोबारा पूजा की, उनको दोबारा प्रसन्न किया और उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु जी हमेशा मेरे पास में एज ए द्वारपाल रहेंगे। तो देवताओं को उनका वर को देना पड़ा। तो उसके बाद भगवान विष्णु उनके द्वारपाल नियुक्त हो गए। बाली अंदर था और विष्णु जी द्वारपाल के रूप में काम कर रहे थे। तो इस बात से कुछ समय बीता तो लक्ष्मी जी इस बात से परेशान होगी कि विष्णु जी तो उनके पास आ ही नहीं रहे हैं और विष्णु जी तो वहाँ बाली जी के पास हैं और वहाँ पे द्वारपाल के रूप में काम कर रहे हैं। तब उन्होंने नारद से, नारद जो ऋषि थे उनसे इनकी सहायता मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद ऋषि ने माता श्री लक्ष्मी जी को ये एक सुझाव दिया कि आपको बाली को भाई मान लेना चाहिए और श्रावण मास की पूर्णिमा को आप बाली जी को राखी बांधे और उनसे उपहार में कुछ मांगे और अपनी रक्षा का वादा करें। तो भगवान लक्ष्मी जी को ये बात समझ में आ गई, तो वह श्रावण मास की पूर्णिमा को बाली जी के पास गई और उनके हाथों में राखी बांधी और उनसे तो भगवान बाली ने बोला कि आपको उपहार स्वरूप क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे उपहार स्वरूप विष्णु जी चाहिए, जिसे मैं अपने साथ में लेके जाना चाहती हूँ वापस। तो उस दिन फिर उन्होंने बाली जी, उन्होंने जो वादा कर दिया था कि मैं आपको उपहार में कुछ दूंगा तो उन्होंने विष्णु जी को वापस उनके साथ में भेज दिया। तो तब से ये प्रथा चल रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उनको रक्षा का वादा करता है और बहन उनकी लंबी उम्र की दुआ करती है। तो इसी प्रकार से एक महाभारत में भी एक कथा प्रचलित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से किसी का वध किया था। तो उनकी जब सुदर्शन वापिस उनकी उंगली में आया तो उनकी उंगली में खून बहने लगा। तब द्रौपदी भागी भागी आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथों में उंगली पे पट्टी बांध दी। तो भगवान जब कृष्ण जी ने उनको ये तब से उनको बहन मानना, सिस्टर मानना और बोला कि आज से आप मेरी बहन सिस्टर हो और मैं आपकी रक्षा करूंगा। और उस दिन भी कुदरती श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो ये दो कथाएं हैं जिसके कारण से आज पूरे विश्व भर में का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये जो वो बहन और भाई के बीच एक अटूट विश्वास और प्रेम का त्योहार होता है। सालों से जो है बहनें इस त्योहार का इंतजार करती है और जिस दिन ये त्योहार आता है बड़े ही धूमधाम से बहन भाई का प्यार इसमें देखने को मिलता है। आचार्य जी, कई बार क्या होता है, आप देख सकते हैं कि बाजार में हर देखी जा रही है, सोने की राखी, चांदी की राखी, नई नई मतलब राखियां जो है बनाई जा रही है। तो क्या ऐसा भी कोई वो होता है क्या कि एक फिक्स रंग रंग की अगर हम बात करें तो रंग रूप को भी देख करके उसका रंग देखे उसके बाद हाथ भाई की कलाई पे जो है राखी का त्योहार मना करके राखी बांधे उसको, ऐसा रंग का भी कोई महत्व होता है क्या? राखी बांधने से भाई की सुरक्षा में या फिर उसका प्यार जो है जो ज्यादा बढ़ता है? जी, मैं पूजा जी आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी रंग की राखी बांध सकते हैं, बस उसमें भावना होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें एक रक्षा का भावना भी होनी चाहिए, भाई की तरफ से भी बहन की तरफ से। रक्षाबंधन चूंकि एक देवताओं का पर्व है, इसलिए कहा जाता है कि जो कोई भी अब राखी बांधे उसमें ब्लैक कलर नहीं हो या उसमें डार्क ब्लू कलर नहीं हो। इन दो रंगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन दो रंगों को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की राखी आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं। इसमें कोई ऐसा रंग नहीं है कि आप सोने की राखी बांधें, आप चांदी की रंग की राखी बांधें। इसमें ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का विधान शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने देखता हूँ यूट्यूब पे कि आपको लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए, आपको हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए, आपको सोने की बांधनी चाहिए। तो ऐसा कोई विधान किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। आप अच्छे पैसे वाली हैं, आप सोने की राखी बांध सकती हैं। आप और अच्छे पैसे वाली हैं, आप डायमंड की राखी बांध सकती हैं। तो ये आपके प्यार और आपके इमोशन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। विधानों में कहीं नहीं लिखा कि आपको कौन से रंग की राखी पहननी चाहिए। विधान में सिर्फ इतना ही लिखा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।
बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि ये तो हमारी आस्था और प्रेम के ऊपर होता है कि हम किस प्रकार की राखी बांधे। एक मूली का धागा जो होता है, कह सकते हैं हथेली पर अगर राखी बांधे तो उसका वो हो सकता है बिल्कुल। साथ ही आचार्य जी, अगर हम दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम हथेली पर भाई की राखी बांधते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस समय, कोई क्रिया वगैरह उस समय की जाती हो? जी, जी पूजा, ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया किया। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएँ, उससे पहले अपने घर को अच्छे से साफ-सुथरा कर लें, आपके मंदिर को अच्छे से सजा लें। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से पहले आप भगवान की आरती करें और सबसे पहले जो राखी है, वो भगवान गणेश जी को या अपने आप किसी भी इष्ट देवता को या आपका जो कुल देवता है बांधें और उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। उसके बाद ही राखी का त्योहार मनाएँ। राखी का त्योहार मनाते समय आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपके जो भाई हैं, उनका जो फेस है वो पूर्व की दिशा में हो या फिर उत्तर की दिशा में हो। उनका फेस किसी भी प्रकार से दक्षिण दिशा में या दक्षिण की दिशा में हो, मतलब पूर्व की दिशा में हो या फिर उत्तर की दिशा में हो। दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में उनका फेस नहीं होना चाहिए। आपका जो फेस है दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। राखी बांधने से पहले आप भाई की आरती उतारें और भाई की लंबी उम्र की पूजा अर्चना करें, उनकी आस्था में रक्षा करें। इस तरीके का आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आप राखी बांधें और राखी बांधने के बाद उनके माथे पर एक तिलक लगाएं लाल रंग का। और आपको मैं बताऊं, लाल रंग के तिलक के साथ साथ में उनके ऊपर चावल लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप तिलक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल आपके माथे पर स्थापित हो जाता है और मंगल में बहुत ज्यादा अग्नि होती है, इसलिए वहां पे चावल भी साथ में लगाए जाते हैं ताकि अग्नि थोड़ी सी शांत रहे। और उसके बाद आप भाई का मुंह मीठा करवाएं और आप राखी बांधने के बाद यदि आप कहीं बैठे हुए हैं, दोनों एक बार अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए, खड़े हो वापिस बैठ जाएं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार के स्वरूप कोई भी जैसे उसका आस्था है, जैसे उसका प्रेम है या जैसे उसके पास लिक्विडिटी है, उस प्रकार से मैक्सिमम जो उसको अपने भाई बहन को खुश करने के लिए वो कर सकता है, उसको वैसा करना चाहिए। तो उसके बाद भाई को और यदि अपने पेरेंट्स के भी चरण को छूना चाहिए। तो ये एक पूरी क्रिया है, इस प्रकार इस क्रिया को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दर्शकों को दी और हमें भी, क्योंकि बहनों के लिए ये एकमात्र त्योहार होता है जो भाई के लिए अटूट विश्वास और प्रेम को दर्शाता है और कामना करता है, रक्षा की कामना करता है। साथ ही आचार्य, कई बार क्या होता है कि जो बहनें होती हैं वो दूर से आती है, दूर दूर देश विदेशों से भी बहनें आती हैं, तो कई बार उन्हें आने में रात्रि या फिर कई भी ऐसी परेशानियां हो जाती है, तो क्या हम रात्रि में भी राखी बांध? जी बिल्कुल, 31 तारीख की रात्रि को मैंने आपको बताया कि 9:01 से लेकर 30 तारीख की रात्रि को 30 तारीख की रात्रि को 9:01 से लेकर अब 31 तारीख की सुबह 7:05 तक राखी का त्योहार, जो श्रावण मास की पूर्णिमा है, वो 31 तारीख की सुबह 7:05 पर लगी रहेगी। तब तक आप राखी का त्योहार मना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एकम को भी आप राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एकम फिर एकम लग जाएगी, पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा का भी मनाया जाता है, जो कि 31 तारीख की सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि यदि आप राखी का त्योहार बना रहे हैं और आपको रात को नहीं बनाना है, तो यदि आपको सुबह बनाना है तो सुबह 7:05 तक ही है, और आप रात को बनाना चाहते हैं तो 9:01 के बाद आप राखी का त्योहार 30 तारीख को मना सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए राखी के दिन होता है क्या, अगर हम बात करें मंत्र उच्चारण की, तो जब हम राखी बांधते हैं अपने भाई की हथेली पर, तो उस वक्त ऐसा कई बार होता है कि कोई लोग सिर्फ प्यार और से राखी बांधते हैं, लेकिन कई लोग विधि विधान से भी करते हैं, का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करके करते हैं। तो ये अनिवार्य है क्या, मंत्रों का उच्चारण करना राखी बांधने से पहले अनिवार्य होता है क्या? नहीं, नहीं पूजा जी, किसी भी तरीके का मंत्र का उच्चारण करना राखी के त्योहार में कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि राखी का त्योहार अपने आप में एक सिद्ध त्योहार है। मैंने आपको बताया ना कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो जब कोई त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो उसमें भगवान की जो उपस्थिति है वो पहले से ही मौजूद है, उसमें भगवान का जो आशीर्वाद है वो पहले से ही मौजूद है। लेकिन मैं आपको भी बताया कि यदि आप पहले जो राखी का त्योहार है, आपको पहले मंदिर में जाना चाहिए। घर के मंदिर में आपने बना रखा है, घर का मंदिर नहीं है तो आप मंदिर में जाएं, वहां पहले भगवान को राखी बांध कर आए, उनसे एक आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें।
और यदि आप किसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं, बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जो हवन भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, उसके बाद राखी बांधते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, मैं आपको इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से आपको राखी के फल और ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा भगवान आपको प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है तो वो सिंपल गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, सूर्य मंत्र का जप कर सकता है, या अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी वो मंत्रों का जप कर सकता है। जैसे किसी की भाई की रक्षा के लिए राखी बंधी जा रही है तो भाई की राशि मेष राशि है तो मंगल का जप कर ले, जैसे चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा के मंत्रों का जप कर ले। नहीं तो सिंपल गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करके भी आप भाई को राखी बांध सकती हैं। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, कई होता है, कई बहनें जो होती है त्योहार के दिन अपने भाई की हाथ पर राखी नहीं बांध पाती है, हथेली पर राखी नहीं बांध पाती है, वो दूर होती है, इस कारण नहीं आ पाती है। तो वो दूर रहकर कैसे अपने भाई की लंबी दीर्घायु के लिए कामना कर सकती है, कैसे उसे राखी वहीं से बांध सकती है, वो बहनों के लिए भी थोड़ा सा आज अपने दर्शकों को बताएं। जी पूजा जी, मैं बताऊंगा कि कुछ राशियां, कुछ बहनें हैं वो देश में रहकर वो दूर रह रही हैं, देश प्रदेश विदेश। कुछ बहनें हैं वो विदेश में रह रही हैं और किसी कारण से वो भाई के पास नहीं आ रही हैं। तो आजकल डिजिटल के बहुत सारे माध्यम बन गए हैं, आप वीडियो कॉल से भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। मतलब कि वो किसी और से बंधवा कर बहन ये वर्चुअली इस तरीके से फील कर सकते हैं कि मैं राखी मैं बांध रही हूँ। एक दूसरे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि जिन भाई बहनों का आपस में मन मुटाव भी है, आपस में किसी प्रकार किसी भी बात को लेकर वो कुछ टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, तो आज राखी का त्योहार जो आने वाली 30 तारीख को या 31 तारीख को है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्षण है, जिसमें आप आपस के जो मन मुटाव है, आपस की जो चीजें हैं उनको दूर कर ले और इस त्योहार के साथ में वापस से आपस का जो प्यार है, जो बचपन का जो प्यार है, वो लेकर आए और अपने जीवन को एक खुशहालियों से भरा बनाए। और आप वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, और यदि कोई भी माध्यम आपसे संपर्क नहीं हो रहा है तो आप अपने बैठे घर में बैठे बैठे भी वर्चुअली ये सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। आप एक सीन अपने माथे के सामने ऐसा क्रिएट कीजिए कि और तो भी आपको वैसी ही अनुभूति होगी जैसे आप सामने रियल में उनको राखी बांध रहे हैं। क्योंकि जो भगवान है या ऊपर वाला है उन बातों को समझता है, उन बातों को देख रहा है। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी, हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा कौन सा भगवान के पास सॉफ्टवेयर है कि उसको मालूम चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम तो गलत कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 24 घंटे हमारे साथ में एक परछाई घूमती है। एक दिन की परछाई भी होती है, एक रात की परछाई भी होती है। जो दिन की परछाई है वो राहु है और जो रात की परछाई है वो केतु है। ये 1 मिनट की जो हमारी रिपोर्टिंग है वो ऊपर कर रहे हैं। उन्हें सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं तो या सही कर रहे हैं। तो अब इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि भगवान को मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन्हें सब पता लग रहा है। वो हमारे जितने भी कर्म है वहाँ पे नोट डाउन हो रहे हैं। आप अपना कर्म अपने हिसाब से और बिल्कुल अच्छे मन से और अच्छी इंटेंशन से करें। आचार्य जी, देखिए कई बार कई परिवारों में हमने देखा है, हम भाई की राखी बांध सकते हैं या फिर कई बार कई बेटियां क्या होती है अपने पिता की भी राखी बांधती है, अपने दोस्तों की भी राखी बांधती है। तो अधिकांश तो यही सुनते आ रहे हैं कि ये भाई और बहन के लिए ही एक अटूट विश्वास और प्रेम का त्योहार होता है, एकमात्र ये भाई बहन के लिए ही त्योहार होता है। क्या हम अपने पिता को भी ऐसे राखी बांध सकते हैं? कई परिवारों में हमने देखा है, करती है लड़कियां। जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये भाई और बहन का ही है, ये बेटी और पिता का नहीं है। लेकिन इसको एक्चुअली में क्या होता है कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि ननंद भी अपनी भाभी को राखी बांधती हैं, भाभी भी अपनी ननंद को राखी बांधती हैं, बहनें आपस में राखी बांध लेती हैं। जितनी बेटियां हैं वो पिताजी को राखी बांधती हैं, अपनी माता जी को राखी बांध देती हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअली में वो राखी नहीं है, वो रक्षा सूत्र है, वो प्रेम का सूत्र है। उसे हम रक्षाबंधन का राखी का नाम नहीं दे सकते। हाँ, राखी के दिन में आप ऐसा करते हैं तो उसको रक्षा सूत्र के नाम से भी जान सकते हैं, या उसे एक प्रेम सूत्र के नाम से भी जान सकते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि फ्रेंडशिप डे आता है, तभी भी हम लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। तो एक उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन का त्योहार है यह स्पेसिफिकली भाई और बहन के लिए बना हुआ है और उन्हीं के लिए ही है। लेकिन आप प्रेम स्वरूप या आनंद स्वरूप आप किसी को भी एक रक्षा सूत्र या कोई भी एक सूत्र का नाम देकर आप बांध सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परहेज या किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है।
बिल्कुल आचार्य जी, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन ऐसा कोई है क्या कि वस्त्रों में अगर हम बात करें तो भाई को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जिससे कि बहन की रक्षा का कोई संदेश हो, या बहन को ऐसा कोई वस्त्र पहने जो भाई की दीर्घायु की कामना करें? वस्त्रों का भी अगर हम बात करें तो वस्त्र भी इसमें क्या अनिवार्य होते हैं, क्या संदेश देते हैं, किस रंग जी के वस्त्र करना चाहिए? हाँ जी पूजा जी, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वस्त्रों का भी शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। यदि मैं वस्त्रों की बात करूं तो ये आज की युवा है, सुबह सुबह मैंने बताया कि 5:48 से लेकर रात को सुबह 7:05 तक ये त्योहार मनाया जाएगा, या रात को 9:01 पे ये त्योहार मनाया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप त्योहार रात को बना रहे हैं या सुबह बना रहे हैं, तो आप एक बार आप त्योहार बनाने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए और एक स्वच्छ कपड़े आपको पहनने चाहिए। कपड़ों का कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर आपको बात कहना चाहूंगा कि कपड़ों का कलर डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक नहीं होना चाहिए। उसमें अब ट्राउजर को हम अवॉइड काउंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यदि वो बहने हैं तो उनको भी डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक रंग को अवॉइड करना चाहिए। के अच्छी कलर के व्हाइट या क्रीम कलर के कपड़े, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन सकती हैं। और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो बड़े लाल रंग का सूट या इस तरीके से रेड कलर की थीम में कोई भी अच्छा कलर पहन सकती हैं, जिसमें आपको आजकल फोटो खिंचाने का या इस तरीके का भी बहुत प्रचलन चल रहा है। तो यदि आप इस तरीके का मैचिंग करके भी आप अपने भाई बहन कलर कोई सूट पहनते हैं तो जिससे आपका फोटो भी अच्छा आएगा, और आप दोनों का ये जो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो कलर्स हैं वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चाहे वो येलो कलर हो, चाहे वो रेड कलर हो, चाहे वो ग्रीन कलर हो, या फिर व्हाइट कलर, सफेद कलर हो, क्रीम कलर हो, आप इनको कलर को फॉलो कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर, इन दोनों को छोड़कर आप किसी भी रंग के कपड़े आपस में पहन सकते हैं। इसमें कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है। जी, बिल्कुल, यानी कि काले रंग को और हमें नीले रंग को अवॉइड करना है। उन पर उस दिन त्योहार के दिन, इतने अच्छे त्योहार के दिन इन रंगों के कपड़ों को नहीं पहनना। ठीक है आचार्य जी। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई महिलाएं, कई बहनें जो होती है वो अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए रक्षाबंधन के त्योहार के दिन राखी बांधते समय व्रत भी रखती है, सुबह से शाम तक व्रत रखती है। तो ये व्रत कितना सार्थक होता जी, देखिए व्रत जो है, फास्टिंग जो है वो बिल्कुल कारगर होती है, क्योंकि व्रत जिसे आपने कहा गया, व्रत कह लो, यज्ञ कह लो, या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कह लो, तो यह एक प्रकार का त्याग है। जब आप किसी के लिए कोई त्याग करते हैं तो उसके बदले भगवान को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। फास्टिंग का मतलब है कि आपने कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए अपने अन्न को त्यागा है और भगवान की पूजा की है, और ये भगवान से कुछ मांगा है। यदि आप ऐसा बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए पूरे दिन का फास्ट करती हैं, उपवास करती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ही बात है। और मैं मानता हूँ कि सभी बहनों को अपने भाई के लिए उपवास करना चाहिए, लेकिन ये कहीं पे भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करती हैं तो इस त्योहार में और चार चांद लग जाएंगे। आचार्य जी, हमने देखा है कि बहनें बहुत ज्यादा दयालु होती है। इस दिन भाई की रक्षा के लिए इतना कुछ करती है, लेकिन भाई सिर्फ थोड़े ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। वो हमेशा बहनों को चिढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बहनें इतनी भावुक होती है, भाई के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशील होती है, प्रेमी होती है? ऐसा क्यों होता है? देखो, भाइयों को यूँ लगता है कि हम बहनों के लिए बहुत करते हैं, बहनों को यूँ लगता है कि हम भाइयों के लिए बहुत करते हैं। एज ए मेल पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहनों का बहुत करता हूँ, एज ए फीमेल पार्ट आपको लग रहा है कि हम भाइयों का बहुत करते हैं। तो ये एक मेल और फीमेल का जो आपस में नेचर है वो कहीं ना कहीं पूजा जी हमेशा आपके आपके और मेल के नेचर में हमेशा वो रहेगा। ये चिढ़ाने का जो स्वभाव है, एक दूसरे को छेड़ने का स्वभाव है, ये चलता रहना चाहिए, एक दूसरे को चिढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम ये जो आपस में प्रेम है, आनंद है, ये बढ़ता रहे। बहनें चिढ़ती रहें, भाई चिढ़ाते रहें, बहनें चिढ़ाती रहें, भाई चिढ़ते रहें। आपस में हंसी मजाक जो है वो आपस में होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत से टाइम में ऐसा भी होता है कि भाई बहनों को मिले मिले 3 से 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं। तो रक्षाबंधन के त्योहार में स्पेशल बहनें भाइयों से मिलने जाती हैं या भाई बहनों से मिलने जाते हैं। फिर वहाँ पे हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, फैमिली में बैठते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, जो आप अपने पुराने क्षणों को याद करते हैं, रोते हैं, फिर आप हंसते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, रूठते हैं। तो यदि देखो, मैं तो यदि सिर्फ आपके बीच में प्यार ही प्यार है तो ये कॉम्प्रोमाइज है। तो जहाँ प्यार होगा वहाँ पे झगड़ा भी होगा, वहाँ पे आपस में मनमुटाव भी होगा, और वहाँ पे वापस आपस में मेल मिलाप भी होगा। जब ये सभी चीजें होंगी तभी प्यार दोबारा बढ़ेगा, प्यार ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये आज का नेचर है, जो ये इसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, क्या संदेश देना चाहते हैं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और अपने दर्शकों को?
मैं देशवासियों को सभी से पहले बताना चाहूंगा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और यह 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से 31 अगस्त की सुबह 7:05 पर है। यदि आप रात्रि के समय रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहते तो सुबह 5:48 पे सूर्योदय का समय है, इससे लेकर 7:01 तक रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को साधना न्यूज चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सभी बहनें, सभी भाई बहुत प्रेम से, आनंद से ये आनंद का उत्सव बनाएं और आपस में जितने भी मन मुटाव हैं किसी भाई बहनों के बीच में, क्योंकि मैं एज एस्ट्रोलॉजर मैं देखता हूँ, मेरा मन भी बहुत दुखी होता है कि कुछ भाई बहनों के बीच में मन मुटाव चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मेरी भाई से नहीं बनती है, कोई बहन भाई बोलता है कि मेरी बहन से अच्छे रिलेशन नहीं है, बहुत साल हो गए हमारी आपस में बात नहीं हुई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी का किसी को कुछ भी पता नहीं है, क्षण भर की जिंदगी के पानी का बुलबुला है। तो जब तक आप जिए तो आप खूब प्रेम से रहें, खूब बातें करें। तो जितने भी भाई बहन आपस में जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है या आपस में बात नहीं हो रही है, तो सब बातों को बुलाकर अपने भाई को या अपनी बहन के पास जाएं और समर्पण भाव से जाएं, बिल्कुल सब बातों को बुलाकर जाएं। और ऐसा भी मैं सामने वालों को भी कहूंगा कि यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का ईगो है तो उसको छोड़ दें। आज का जो त्योहार है, अभी आने वाला जो त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। तो भाई बहनों के लिए ये त्योहार हो सकता है कि मेरा ये संदेश कुछ भाई बहनों की तरफ जाए और वो आपस में वापस से वो जिंदगी जिए जैसा उन्होंने बचपन बिताया था। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि हम समझदार हो गए हैं, तो मैं कहूंगा कि जहाँ रिश्ते आते हैं वहाँ बचपना होना चाहिए। समझदारी तो लोगों के साथ में होनी चाहिए, आपस में काकी समझदारी है। आपस में तो हमेशा बचपना ही होना चाहिए, चाहे हम कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं। तो वापस बच्चे हो जाइए, वापस बचपने में आ जाइए, भूल जाइए सब बातें क्या बड़े हो गए हैं। तो मेरा रक्षाबंधन में सबको ये मेरा मैसेज है कि आप आपस में मन मुटाव को भुलाकर वापिस से एक रिश्ते और बनाए इसलिए गए हैं ताकि सारा परिवार एक साथ बैठ करके जो है त्योहार के दिन खुशियां बटोरे, परिवार एक साथ बैठ करके एक दूसरे से अपने मन की बात कहे। और जो जिस प्रकार आज की भागदौड़ की ये जिंदगी बन गई, कुछ समय परिवार में निकले, प्रेम बढ़े, अटूट विश्वास बढ़े, आस्था बढ़े, वो सारी चीजें जो है वो इसी त्योहार की वजह से देखी गई। और हमारे जो पूर्वज उन्होंने त्योहार इसीलिए बनाए हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आज रक्षाबंधन के जो आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जिस प्रकार अपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को अग्रिम बधाइयां रक्षाबंधन की। बड़े ही खुशहाल तरीके से त्योहार को मनाएं। आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद।